हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं M4R5 के लिए यानी IoT के लिए प्रैक्टिकल पेपर जो आज हुआ है पहली शिफ्ट में। ये झांसी मंडल का पेपर है। आपके मंडल या आपके एरिया के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पेपर में क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। पैटर्न यही रहेगा, 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 25-25 या फिर 40-30 ऐसे करके 80 नंबर का आपको पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया, देखिए पेपर आपको उसी टाइम यानी एग्ज़ाम के टाइम दिया जाएगा। आपको घर लाने के लिए पेपर नहीं मिलता है। तो ये पेपर आप समझ लीजिए, अगर आपने दिया है तो आप समझ लीजिए कि आप कितने तक का करके आए हैं। और अगर आप आगे पेपर देने वाले हैं तो आपको ज़रूर समझ लेना चाहिए कि पेपर किस तरह से आता है और किस तरह लिखना है। तो इस तरह देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आपको सिर्फ कॉपी में लिखना है और वही प्रोग्राम आपको बना के चला के भी दिखाना होता है। अगर वहाँ पर आर्डिनो वगैरह की सिस्टम दे के रखे हैं जिससे का भी आपका प्रैक्टिकल है, वो अगर अवेलेबल है तो करा के भी आपको देना होता है। अगर नहीं है तो फिर आप कॉपी में केवल बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और नहीं भी आप करके देते हैं तो कॉपी में तो आपको लिखना ही लिखना है, ये बस ध्यान रखना है। कॉपी आपकी फुलफिल होनी चाहिए पूरी पूरी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से पूछा गया है कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग आर्डिनो टू ब्लिंक लाइट लिमिटिंग डायोड LED, आल्सो डिस्क्राइब द कनेक्शंस यूज ए सर्किट विद द आर्डिनो यूनो डेवलपमेंट बोर्ड। देखिए, आर्डिनो का इस्तेमाल करके आपको एक लाइट को ब्लिंक करने का प्रोग्राम बनाना था और उसमें जो सर्किट बनता है वो बनाना था बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ये तीसरी बार पेपर हो रहा है इस पैटर्न पे, नए पैटर्न पे। तो तीसरी बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हर बार ये क्वेश्चन अभी तक आया है, ठीक है। 25 नंबर में बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको LED को ब्लिंक करना था, यानी ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का डिले दे सकते हैं जितना आप चाहें, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था डिज़ाइन ए काउंटर यूजिंग एन 8 मेगा माइक्रो कंट्रोलर। आप एक माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके एक आपको काउंटर इस्तेमाल करके बनाना है, काउंटर बनाना है यूजिंग आर्डिनो टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एंट्रीज पर डे इन ऑफिस। किसी ऑफिस में जितनी एंट्री की जाती हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको 8 मेगा कंट्रोल का इस्तेमाल करके आपको ये प्रोग्राम बनाना है। तो कुल मिला के आपको प्रोग्राम लिख के दिखाना था, ठीक है। काफ़ी लोग कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, इसमें AB भी क्वेश्चन है। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस ए टेम्परेचर सेंसर LM35, ठीक है। जो LM35 है ये टेम्परेचर सेंसर है। इसको इंटरफेस करने के लिए वाटर नोजल के साथ आपको एक प्रोग्राम बनाना है आर्डिनो का। अब इसमें क्वेश्चन पहला यह है कि मेक द वाटर फ्लो फ्रॉम नोजल। नोजल से आपको वाटर का फ्लो चलाना है व्हेन द रूम टेम्परेचर एबव 34 डिग्री। अगर ये जो 34 डिग्री टेम्परेचर है इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो आपको नोजल को ऑन करना था। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका टेम्परेचर 18 डिग्री से कम हो जाता है तो आपको उसे स्टॉप करना है। अगर 34 डिग्री से ऊपर आता है तो आपको उसे नोजल को वाटर फ्लो पे ऑन करना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, आल्सो पुट ए कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ऑन टाइम द नोजल एज 2 मिनट्स। और मैक्सिमम जो नोजल है वो ऑन रहना चाहिए आपका 2 मिनट। ये भी आपको कंडीशन लगानी है कि 2 मिनट तक ही नोजल ऑन रहे मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम था सिंपल। अगर आपको इसके आंसर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हम इसके आंसर का PDF लगा देंगे। आप हमें कमेंट करें कि आपको इसके आंसर चाहिए डिस्क्रिप्टिव पूरे, तो हम आपके इसके आंसर भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन पेपर आपका सिंपल था समझने के लिए। आप 2-3 क्वेश्चन तो इसमें आराम से कर ही सकते हैं, सिंपल जो हर जगह हर बुक वगैरह में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप सिर्फ ये समझिए कि आपको पहले 33% का ही ज़रूरत है सिर्फ पास होने के लिए। लेकिन पास होने से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे नंबर लाने चाहिए। तो 60-70 से ऊपर आपको नंबर लाने चाहिए, ठीक ठाक। इसके अलावा 20 नंबर का आपका वाइवा हो गया, तो 20 नंबर का वाइवा भी आपको कवर करना था, 20 नंबर, ठीक है। 80 नंबर में आपकी कॉपी हो गई और 20 नंबर में आपका वाइवा हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगली बार फिर से आ सकते हैं क्योंकि इनमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बार बार पेपर में क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं। तो आपको 80 नंबर पे फोकस करना था ज़्यादा, 20 नंबर सिर्फ वाइवा के लिए होते हैं। और कहीं कहीं पर कुछ लोग जो है इंस्टीट्यूट में, कुछ इंस्टीट्यूट वाले ऐसे होते हैं जो वाइवा के आधार पर नंबर देते हैं। तो आपको ये भी फोकस करना है कि आप 5 सवालों में 2-3 सवालों का आंसर ज़रूर दें, ठीक है। अदरवाइज़ कहीं कहीं तो कुछ भी होता है, पर जल्दी कोई फेल नहीं करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको लिखना होता है, कम से कम आप कॉपी अच्छे से लिखेंगे तो आपको कोई फेल नहीं करेगा, चाहे किसी भी स्टेट में आपका एग्ज़ाम हो, कहीं भी हो। जल्दी से कोई फेल नहीं करता, बस कॉपी आप सही से लिख के आएँ।
3 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन आप कम से कम 30-35 नंबर का लिख के आएंगे। आपको 33% चाहिए तो आपको इतना तो मिल ही जाएगा आराम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें। इसके आंसर कंप्लीट देखने के लिए आप हमें कमेंट करें, और इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे वेबसाइट का, जहां आप जाकर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कर सकते हैं आपके थ्योरी पेपर के लिए। ठीक है, वहां पर 1-1 हज़ार क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर पेपर के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।